अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की क्लास भी अनफॉर्चुनेटली मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। और दूसरा एक सडन इमरजेंसी हो गई थी। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। इसको मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था फ़ौरन। लेकिन अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के बड़े फजल करम से माशाल्लाह से अभी सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी छोटी है काफ़ी। अभी वो माशाल्लाह से 1 साल की हुई है। तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि उसको अभी टेक केयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से जो है मैं आज फ़ौरन बस उसको मैं हॉस्पिटल लेके भागा था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था, कंसल्ट करना था। और मैं शाम में ही था और उसी टाइम बारिश भी हो रही थी। तो दोनों ट्रेजिडीज साथ ही हो गई थी। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग टुडेस लेक्चर। और बाकी ये कि मैं खुद चाहता हूँ कि यार आप लोगों को कुछ भी मिस आउट ना हो। ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको कुकीज़ और सेशन लाइव क्लास में पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ और आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन के फिर हम इसको मंडे वाली क्लास में हम इसको डिस्कस कर लें। और फिर हमें जो भी अगर कहीं किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगी तो हम इसको एज सुन एज पॉसिबल रिव्यू कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे। ओके। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और इसको आज हम कवर अप करते हैं, कुकी और सेशन को। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगा आज की, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल इन दोनों पे ही मैं आज प्रॉपर टाइम लगाऊंगा बाकायदा रिसर्च करके। ठीक है। सो गाइस, शुरू करते हैं। पीएचपी कुकीज़। पीएचपी कुकीज़ क्या है? रिकॉर्डिंग ऑन है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें हो रही हैं, परफेक्ट है। ठीक है। ओके। तो कुकी क्या है? कुकी बेसिकली आपके सिस्टम में एक पार्शियल सेव कर लेता है एक्सेस या यूआरएल। अच्छा, कुकी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर दिया है और समझा दिया है। ठीक है। लेकिन आज एक प्रॉपर टॉपिक है तो फिर इसको मैं टॉपिक के हिसाब से मैं इसको लेकर चलूंगा। ठीक है। A cookie is often used to identify a user. A cookie is a small file that the server embeds on the user's computer. Each time the same computer requests a page with a browser, it will send the cookie to with PHP. You can both create and retrieve cookie values. अच्छा, इसके अंदर क्या है? अब जैसे कि आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं। लेट सपोज अभी मैंने W3 स्कूल ओपन की हुई है। ये मेरे पास इतनी जल्दी रिलोड कैसे हो जाती है? ये देखें, फ़ौरन लोड हो गई। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कुछ भी खोलूँ लाइक गूगल, ये ओपन हो गया फ़ौरन। ठीक है। ये करता क्या है? मैं अगर कुछ भी खोलूँगा ना, तो मेरी जो रैम होती है, ठीक है, उस पे अपना ये एक सर्वर कैशे। कैशे का मतलब पता है? कैशे क्या होता है? एक टेम्पररी पार्शियल व्यू आपके सिस्टम में वो सेव कर देता है। ओके। तो उससे क्या होता है? आपके सिस्टम में वो एक अपनी टेम्पररी जगह बना लेता है। ठीक है। जिसको हम कुकी कहते हैं। अच्छा, ईच टाइम द सेम कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ पेज विद अ ब्राउज़र। जैसे कि एक ही सिस्टम से उसी पेज को बार-बार अगर हम ब्राउज़ करते रहेंगे, तो उसमें क्या होता है कि हमारे सिस्टम में ना वो चीज़ सेव हो जाती है। इट विल सेंड द कुकी टू विद PHP। यू कैन बोथ क्रिएट एंड रिट्रीव कुकी वैल्यूज़। अब आप क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट किस तरह से कर सकते हो कि अगर आप कोई भी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हो, तो आप ये क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। अब जैसे कि अगर होता है ब्राउज़र की भाई कुकी मुझे डिलीट करनी होती है या फिर मुझे हिस्ट्री डिलीट करनी होती है। ठीक है। अब जैसे कि क्रोम है, क्रोम की मैं अगर कुकीज़ पे जाऊँगा, देख रहे हो क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्लियर हिस्ट्री, कुकीज़, कैशे एंड मोर। ठीक है। कुकीज़ मैं अगर पूरा लिख दूँ, ये देखो साइड से हेडिंग में 2 आ रहे हैं।
क्या आ रहा है, थर्ड पार्टी कुकीज, ये होता है बेसिकली कुकी। ठीक है, ये वो खाने वाला कुकी नहीं है, ये एक सिस्टम का कुकी कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली असल कुकी। ठीक है, अभी सेशन पे भी आऊंगा, लेकिन अभी दोनों को मिक्सअप मत करना, अभी फिलहाल कुकी को समझो आप लोग प्रॉपर। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि नॉर्मली वेबसाइट पे हम लोग कुकी बनाते हैं क्या, वो इसलिए ताकि उसका कुकी जो भी उस साइट को लॉगिन करे ब्राउज करे उसका कुकी सेव कर दे उसके अंदर। अ कुकी इज क्रिएटेड विद द सेट कुकी फंक्शन। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, सेट कुकी नेम वैल्यू एक्सपायर। अच्छा, वही एक टेम्पररी, टेम्पररी से मतलब इसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, पाथ एक डायरेक्शन है, डोमेन जो भी आपका डोमेन है, जैसे कि इसका W3 स्कूल है, सिक्योर HTTPS या फिर HTTP, और यहाँ पे आगे आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई HTTP ओनली, कि भाई HTTP ओनली को ही वो सेव करे। ओनली द नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, ऑल अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। जो नेम पैरामीटर है ना ये मैंडेटरी है, बाकी सारे ऑप्शनल हैं आपके, बाकी सारों को अगर आपको देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। ठीक है, PHP create retrieve a cookie. The following example creates a cookie named user with the value John Doe. The cookie will expire after 30 days. अब एक इसने अपनी पूरी एक्सपायरी के हिसाब से वो पूरा लेकर चल रहा है कि भाई ये एक है 86400 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, the forward slash means that the cookie is available in entire website, otherwise select the directory you prefer. ठीक है, we then retrieve the value of the cookie user using the global variable cookie. We also use the isSet function to find out if the cookie is set. अब क्या कर रहे हैं ये लोग एक फंक्शन, ये लोग कोई कुकी क्रिएट कर रहे हैं जो कि 30 डेज के बाद जाके एक्सपायर होगा। ओके, अब इन्होंने क्या करा, एक कुकी का नाम बताया यूजर। ठीक है, कुकी की वैल्यू क्या है, जॉन डो। अब एक कुकी सेट कर रहे हैं ये लोग। अब देखो सेंटेक्स आ गया इसका, ये देखो दोनों मैंने करा हुआ है, सेट कुकी, कुकी नेम क्या है भाई, यूजर। अच्छा, कुकी वैल्यू, ऊपर वैल्यू आ गई, ये रही वैल्यू, वैल्यू क्या रखी है, जॉन डो। ठीक है, उसके बाद टाइम एक्सपायर, और ये क्या है आपकी पाथ। ठीक है, और ये आपका क्या आ गया, ये डोमेन। डोमेन से मतलब पूरी डायरेक्टरी, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, द फॉरवर्ड स्लैश मीन्स दैट द कुकी इज अवेलेबल इन एंटायर वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपकी पाथ आ गई, ये आपका डोमेन आ गया। उसके बाद क्या है आपका, अच्छा इसमें जो है इन्होंने फिर HTTP ओनली वाला नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट बात सिक्योर कर दिया, और सॉरी डोमेन दे दिया। ठीक है, अब ये 86400 इक्वल्स टू 1 डे। अब ये इन्होंने कोई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे होती है, ये लोग हाँ, डे आवर्स मिनट्स सेकंड, ठीक है, इस तरह से करते हैं ये लोग। अब आप लोग C++ पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि यार पर डे की जो सेकंड्स के हिसाब से वो बिट्स के हिसाब से जो बनती है फिगर, वो 86400 होती है। ठीक है, अब क्या है, एक PHP का फंक्शन यहाँ बन रहा है, एफ एस सेट कुकी, ये ग्लोबल वेरिएबल आ गया। ठीक है, कुकी नेम क्या है भाई, यूजर। ठीक है, एको कर दे कुकी नेम्ड, कुकी नेम क्या है, जॉन डो, इज नॉट सेट। ठीक है, और एल्स कुकी नेम इज सेट, लाइन ब्रेक, वैल्यू इज, जो भी वैल्यू होगी कुकी नेम। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी तो फिर उसका कुकी का वो सेट हो जाएगा टाइम। ठीक है, द सेट कुकी फंक्शन मस्ट अपीयर बिफोर द HTML टैग। अब ये जो है, ये इन्होंने एक आपको की पॉइंट दिया है, सेट कुकी। आपका ये जो सेट कुकी है ना, ये HTML से पहले आएगा। अच्छा, HTML से पहले किस किस का बनता है, आपका सेशन बनता है, क्योंकि देखो कोड जो है ना ऊपर से रीड करता हुआ कंपाइलर आता है। ठीक है, तो ऊपर से जब वो पढ़ता हुआ आएगा तो उसको आपको पहले, सबसे पहले आपको कुकी दिखेगा। इसमें आप डेटाबेस कनेक्शन रखते हो। ठीक है, अगर डेटाबेस कनेक्शन नहीं रख रहे तो डेटाबेस की फाइल को कॉल करोगे आप इंक्लूड या रिक्वायर के फंक्शन से। ठीक है, तो इस तरह से वो होगा। ठीक है,
अच्छा, मॉडिफाई अ कुकी वैल्यू, टू मॉडिफाई कुकी जस्ट सेट अगेन द कुकी यूजिंग द सेट कुकी फंक्शन। ठीक है, अच्छा कुकी नेम क्या है आपका, वही यूजर आ गया, और कुकी वैल्यू क्या है, एलेक्स पॉटर। ये इन्होंने एक सेट कुकी की पूरे ना वो कर दी। ठीक है, सेम एज इट इज सब कुछ वही है। ठीक है, बस एक कुकी की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे नीचे। कुकी नेम्ड दिस, कुकी इज सेट, बस वैल्यू इज दिस। अच्छा, डिलीट किस तरह से होगा, यहाँ पे इन्होंने 3600, मतलब ये आवर्स के हिसाब से सेकंड्स आ गए इसके। ठीक है, सेट द एक्सपायरेशन डेट टू 1 आवर अगो। ठीक है, सही है, बस सेट कुकी यूजर और टाइम, जो भी टाइम है, -3600। ठीक है, check if cookies are enabled. The following example creates a small script that checks whether cookies are enabled. First, try to create a test cookie with the set cookie function. Then count the cookie array variable. अच्छा देखो होता क्या है इसके अंदर, आपका अगर कुकी हम लोग सेव करवाते हैं उनको उनके पास। ठीक है, क्यों, ताकि उनके पास हमारा एक पार्शियल कैश है वो सेव रहे। अब जैसे कि एक वेबसाइट है, मैं अगर वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं आपको, मैंने ये वेबसाइट ओपन की। ठीक है, ये ओपन कर ली मैंने। अब इसका जो है ना, देखो नीचे लिखा हुआ क्या आ रहा है, दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि भाई हमारे पास अगर हम ये सेव कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे या नहीं करेंगे, तो उसने कुकी तो सेव कर ली हमारे पास। अब इसको मैं दोबारा वेबसाइट को जब भी खोलूंगा ना, तो ये मेरे पास फौरन खुलेगी। देखा, खुली फौरन, फौरन खुली। ठीक है, इफ यू कंटिन्यू टू यूज दिस साइट यू एग्री विद इट। ओके, ठीक है। अब क्या है, इसने मेरे सिस्टम में एक पार्शियल कैशे बना लिया है, टेम्पररी। अब इनकी जो कुकी की जो वैल्यूज होंगी उन्होंने अपने पास सेट की हुई होंगी कि यार मेरे पास जो है इनकी साइट का डाटा 2 दिन, 3 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे तब तक रहे, और उसके बाद जाके ये एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये कुकी का मतलब, इस तरह से इसमें वर्किंग होती है। ठीक है, अब इसमें और मैं बाकी मजीद ब्रीफली इसको मैं और डिफाइन नहीं कर सकता, ये मैंने मजीद इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी अगर समझ में ना आया ना, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है ऐसी। ठीक है, तो वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए हमारे पास, इसका फ़ायदा होता है कुकीज़ का। ठीक है, अच्छा कुकी के ना बहुत सारे ऑनलाइन कोड भी आ गए, ऑनलाइन एक्सटेंशन भी आ गए कि भाई वेबसाइट पे अगर हमें एक्सटेंशन लगाना है तो किस तरह से लगेगा। कुकी और सेशन बहुत आसान हो गए हैं, पहले तो बहुत टफ था। अब ये जो कोड ये लोग जो बता रहे हैं W3 स्कूल वाले, मैं आप लोगों को बकायदा अलग से और वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये इन्होंने करा हुआ है ओल्ड टाइम। ये लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि यार कुकी का मतलब क्या है। जो वेबसाइट पर भी मैंने आपको जो दिखाया है लाइव अभी वेबसाइट पर, ये ओसामा कैरिबियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो कुकी का मतलब ये होता है, आजकल की जो वेबसाइट होती है उनमें कुकी इस तरह से शो हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर ना हो तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अच्छा, check if cookies are enabled. The following examples creates a small script that checks whether cookies are enabled. First, try to create a test cookie with the set cookie function. अच्छा, पहले आप set cookie function को बना कर आप पहले टेस्ट आउट करो फंक्शन को। Then count the cookie array variable. उसके बाद फिर आप इसको काउंट करो कि भाई ये एनेबल है या नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट इन्होंने सेट कुकी का एक वो बना दिया, सेंटेक्स पूरा। इसमें इन्होंने कुकी का नाम दे दिया। कुकी का नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी वैल्यू, एक्सपायरी, ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, अब इन्होंने चेक कर लिया सेट कुकी जो भी इन्होंने बनाई है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर आ जाएगा तो फिर वो कुकीज आर एनेबल्ड, अदरवाइज कुकीज आर डिसेबल्ड। ठीक है, अच्छा
complete PHP network reference. For a complete reference of network functions, go to our complete PHP network reference. ये इन्होंने एक पूरी वो दी हुई है, ठीक है। बस अभी फिलहाल कुकीज इतना ही है, ठीक है। कुकी का इसमें इस जितना भी लिखा हुआ है ना, आप लोग इससे समझ जाएंगे कि यार कुकी है क्या। अच्छा, सेशन क्या है? सेशन भी बेसिकली कुकी की तरह ही काम करता है, ठीक है। बाकी अब आप पढ़ते हैं आगे तो फिर आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। A session is a way to store information in variable to be used across multiple pages. Unlike a cookie, the information is not stored on the user's computer. अच्छा, सेशन करता क्या है? देखो, सेशन आपका ना ऑनलाइन वेरिएबल जो यूजर डाटा होता है, ठीक है, उसको सेव करता है आपके सर्वर्स के थ्रू आपके सिस्टम में, आपके ब्राउजर पे, ठीक है। आपको मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल ये देता हूँ, सिंपल एग्जांपल है और बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों को इससे याद रहेगा कि सेशन क्या है, ठीक है। देखो, आप लोगों का फेसबुक अकाउंट है, आप लोग वहाँ पे लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद जो है आप उनको क्या करते हो, आप डायरेक्ट टैब क्लोज कर देते हो, ठीक है। अब क्या है, अब आप जब भी खोलोगे फेसबुक, आपको वो ओपन मिलता है आपका अकाउंट, या आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता है? हाँ, ये कि अगर आप ब्राउजर चेंज कर रहे हो, लेट सपोज आपने पहले क्रोम में आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने उसको सफारी पर लॉगिन करा। अब जब आपने क्रोम पे लॉगिन करा हुआ है, कंप्यूटर आपका सेम है लेकिन ब्राउजर अलग अलग है, देखो, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर आपका सेम है लेकिन ब्राउजर अलग है, तो क्या हुआ, आपके ब्राउजर में आपका सेशन का जो वो था कुकी, ठीक है, तो वो आपके पास सेव हो गया, ठीक है। अब देखो, मैं आपको इसकी और बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ सेशन की। ये मेरे अपना वो है मेरा, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। कौन सी? अल्लाह आपका भला करेगा। डायल पैड, ठीक है। अब ये देखो, मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये इसने इंफॉर्मेशन सेव करके रखी हुई ब्राउजर पे, ठीक है। ये देखो, यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इस साइट के लिए इसने अपने पास एक सेशन क्रिएट करके रख लिया है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से ये चीज रिमूव कर दूंगा तो फिर ये मेरा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सेशन सर्वर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी कैपेसिटी लेता है, ठीक है, और सर्वर की जो एक्सपायरी होती है कुकीज़ की, ठीक है, वो लोग ही सेट करते हैं जो उनके ओनर्स होते हैं। लेट सपोज अब ये क्रोम पे जो है, इसने मेरा अकाउंट, मैंने कब लॉगिन करा था, अब ये क्या करता है क्रोम, ये आपके परमानेंट आपके ये अकाउंट सेव करके रख लेता है इसमें, ठीक है, उनको रिमूव नहीं करता। अब पता नहीं मैंने कितने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है मैंने ये डैशबोर्ड ओपन करा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसने मुझे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब दिखा दी है कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास सेव है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर मैं यहाँ से इस बटन डस्टबिन पे मैं अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा सेशन मेरा एक्सपायर कर देगा, ये इन्फॉर्मेशन रिमूव कर देगा जो ब्राउजर में मेरे पास इन्फॉर्मेशन सेव थी, ठीक है। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं। When you work with an application, you open it, do some changes, and then you close it. This is much like a session. The computer knows who you are. It knows when you start the application and when you end. But on the internet, there is one problem. The web server does not know who you are or what you do. ठीक है? Because the HTTP request address doesn't maintain a state. Session variables solve this problem by storing user information to be used across multiple pages. Example, username, favorite, color, etc. By default, session variables last until the user closes the browser. देखा, वही बात आ गई।
जो भी मैं आपको पूरा समझाता हुआ आ रहा था, ठीक है। सो सेशन वेरिएबल्स होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट वन सिंगल यूजर एंड आर अवेलेबल टू ऑल पेजेस इन वन एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी फेसबुक की। अब जैसे कि अगर आप अपने फेसबुक को आईडी को लॉगिन करते हो, लॉगिन करके आप छोड़ दो, अब आप 10 दिन बाद आ रहे हो, 15 दिन बाद आ रहे हो, आपका वहाँ पे सेशन क्रिएट होकर रखा हुआ है। अब आप जैसे ही ब्राउजर पे आके आप लिखोगे facebook.com, तो वो आपकी आईडी खोल के दे देगा। हाँ, इन केस अगर फेसबुक वालों ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी आईडी, हम अपनी यूजर्स की आईडी जो है वो 2 दिन बाद हम ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देंगे, ठीक है, लॉग आउट कर देंगे। और उसके बाद जो है फिर हम आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हम आपके सेशन को 2 दिन तक स्टिल लाइव रखेंगे, उसके बाद आपके सेशन को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। और जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। मैंने बहुत आसान अल्फाजों में मैंने सेशन को समझाया है, ठीक है। अच्छा, सेशन बनाते कैसे हैं? अगर आप कस्टम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर आपको उसमें सेट करना हो, जैसे कि फेसबुक है, उसमें अगर सेशन आपका क्रिएट हुआ है, आपको किस तरह से क्रिएट करना है वो इसमें बता रहे हैं, ठीक है। किस तरह से? A session is started with the session start function. Session variables are set with the PHP global variable session, ठीक है। Now let's create a new page called demo session1.php. In this page we start a new PHP session and set some session variables, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने सेशन स्टार्ट, बस ये सेशन इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने सेशन के वेरिएबल्स को सेट करा। सेशन फेवरेट कलर ग्रीन, सेशन फेवरेट एनिमल कैट, एको, सेशन वेरिएबल्स आर सेट, ठीक है। द सेशन स्टार्ट फंक्शन मस्ट बी द वेरी फर्स्ट थिंग इन योर डॉक्यूमेंट बिफोर एनी HTML टैग। देखा, सबसे ऊपर आपको सेशन स्टार्ट लगाना है, लाजमी लाजमी तौर पर आपको सेशन स्टार्ट ऊपर लगाना है, डॉक टैब से ऊपर, ठीक है। Get PHP session variable values. Next, we create another page called demo session2.php. From this page, we will access the session information we set on the first page, demo session1, ठीक है। Notice that session variables are not passed individually to each new page. Instead, they are retrieved from the session we open at the beginning of each page, सही है। अब इसमें क्या है, आपका इंक्लूड या फिर रिक्वायर का टैग आपका यूज होगा, ठीक है। ऑल्सो नोटिस दैट ऑल सेशन वेरिएबल्स वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द ग्लोबल सेशन वेरिएबल्स, ठीक है। Another way to show all the session variables values for a user session is to run the following code. अब ये आप लोगों को कोड खुद समझना है, ठीक है, ये बहुत आसान है, ठीक है। Modify a PHP session variable. To change a session variable, just override it, ठीक है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। डिस्ट्रॉय अ PHP सेशन, अब ये क्या है, यहाँ पर ये टाइम सेट करेंगे भाई डिस्ट्रॉय कब करना है। टू रिमूव ऑल ग्लोबल सेशन वेरिएबल्स एंड डिस्ट्रॉय द सेशन, यूज सेशन अनसेट एंड सेशन डिस्ट्रॉय। सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, रिमूव ऑल सेशन, सेशन अनसेट और सेशन डिस्ट्रॉय, बस ये इनके वेरिएबल्स लग गए, ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय होगा, बस, ठीक है। कुकी और सेशन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं, लेकिन सिनेरियो एक जैसा रखते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अच्छा, इन दोनों से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी अगर सवाल हो तो वो मुझसे बिल्कुल करे,
प्लस मैं भी पूछूंगा सवाल मंडे को इंशाल्लाह ताला, दोनों कल की रिकॉर्डिंग से भी और आज की रिकॉर्डिंग से भी, दोनों रिकॉर्डिंग से मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करूंगा मंडे को इंशाल्लाह ताला लाइव क्लास में। मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि यार लाइव क्लास कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पीएचपी फिल्टर्स। पीएचपी फिल्टर्स इतना खास यूज नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ना ओप और डेटाबेस आप लोगों को फटाफट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप लोगों को उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम देना और ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा स्लो लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आप लोगों को ये पीएचपी फिल्टर्स आप लोग खुद इसको समझेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसी रिकॉर्डिंग के अंदर बता रहा हूँ कि आप लोग पीएचपी फिल्टर्स खुद समझेंगे, ठीक है। इसी का आता है पीएचपी फिल्टर्स एडवांस्ड। एडवांस में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, आज असल में मुझे थकन भी काफ़ी हो गई है, एक तो इधर उधर भगदड़ में और कुछ घर के काम वगैरह में। एडवांस में चल सकता है ये, लेकिन ये मुझे समझाना पड़ेगा आप लोगों को, क्लास के दौरान ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, मैं आज की क्लास में थोड़ी लंबी नहीं करना चाह रहा, वरना आप लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर आज की क्लास को बिल्कुल शॉर्ट लेकर चलता हूँ, और फिर आप लोग इसको देखें ताकि आप लोगों को भी समझने में ना आसानी हो जाए कि यार आज की क्लास में बस ये कवर कराया था, और आप लोग उसको फिर इजीली समझ भी सकें और पढ़ भी सकें, और फिर मैं आप लोगों से उसके फिर सवालात करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे इंडिविजुअल सब मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे प्लीज़ समझा दें। और अगर बहुत सारे जमा हो जाएंगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया, तो फिर मैं मंडे को इंशाल्लाह ताला क्लास में ही रहते हुए जो है मैं फिर समझा दूंगा। लेकिन यार इस चीज़ की ना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, ठीक है यार। चलो गाइस, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करना यार कि बस रहमत की बारिश बरसाए कराची में यार, क्योंकि कराची में बारिश होती है ना तो सारे बिजनेसेस ठप हो जाते हैं। रोड की वैसी हालत इतनी बुरी हो गई है कि बस क्या बताएं। जो कराची में रहता है और इस क्लास में है वो वही समझ सकता है कराची के भी हालात क्या हो गई है बारिश की वजह से। तो बस अल्लाह पाक बारिश रहमत की तरह ही बरसाए हमारे सबके ऊपर, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। चलो गाइस, अपना ख्याल रखना यार, दुआ में याद रखना। क्लास को वहीं पर बंद करता हूँ, फिर मंडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज़।